हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2026 के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। इस वीडियो में देखेंगे उत्तर पुलिस के लिए जो है जीके का टॉप 40 जो है एमसीक्यू, जो आने वाले एग्जाम के लिए जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। यदि आप लोग जो है यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को जो है फॉलो कर लीजिए। मैं प्लेलिस्ट जो है बना दिया हूँ, इसका जो है यहाँ 7th लेक्चर है। इसमें जो है आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल के जो है क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। यदि आप लोग जो है सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तभी तो एग्जाम होने में बहुत टाइम है, तो आप लोगों को जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हेल्पफुल करेंगे। आप लोग विश्वास कीजिए, इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का जो है दोहरा जीएसटी मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है। आपको बताना है कि भारत का जो दोहरा जीएसटी मॉडल है यह किस देश के मॉडल पर आधारित है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जर्मनी। जो है कनाडा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीएसटी जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। कनाडा जो है उत्तरी जो अमेरिका है इसी के रीजन में आता है, यानी उत्तरी जो अमेरिका सब कॉन्टिनेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है उसी के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी क्या है, तो ओटावा है कनाडा की राजधानी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल या असम। तो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो रबर के उत्पादन में जो है शीर्ष स्थान पर है। तो यह है केरल। तो केरल ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है 1928 ईस्वी में किस पहले, ध्यान रखना है, पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी। यानी आप लोगों को बताना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस पहले एंटीबायोटिक की जो है खोज की थी, उसका नाम, जो 1928 ईस्वी में खोज की थी। स्ट्रेप्टोजोमाइसिन है इसकी खोज की थी, या पेनिसिलिन की, या टेट्रासाइक्लिन की, या एरिथ्रोमाइसिन की। तो यह खोज की थी जो पेनिसिलिन है इसी की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो है पेनिसिलिन आप लोगों को ध्यान रखना है फर्स्ट एंटीबायोटिक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो पॉलिटी से रिलेटेड है। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है भारत का कानूनी नाम इंडिया अर्थात भारत कह सकते हैं, आप लोगों को बताना है कि जो वर्णित है। संविधान का आप लोगों को आर्टिकल बताना है कि जिसमें जो है इंडिया अर्थात भारत का वर्णन है। अनुच्छेद जो है 300 इसमें है, अनुच्छेद फर्स्ट में है, अनुच्छेद 110 में है, या अनुच्छेद 370 में है। तो यह है अनुच्छेद जो है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी इसी में जो है इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। जो ग्वादर बंदरगाह है यह जो है ध्यान रखना है कहाँ पर है, पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान का वह प्रांत आपको बताना है कि जिस प्रांत में ग्वादर बंदरगाह है उसका नाम। तो ग्वादर जो बंदरगाह है आप लोगों को पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में है। आप लोगों को बताना है कि किस प्रांत, प्रांत मतलब आप लोगों को ध्यान रखना है स्टेट होता है। तो यह है बलूचिस्तान में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेविड हेयर ने जो है 1817 ईस्वी में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी। आपको बताना है कि जो डेविड हेयर हैं इन्होंने जो है 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, लेकिन उस शहर का नाम मद्रास, मुंबई, कलकत्ता या दिल्ली में। तो ये किया था कलकत्ता में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कलकत्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ या मुरादाबाद। तो जो गंगा नदी है इसका जो प्रवेश पूछा है उत्तर प्रदेश में किस जिले से होता है, तो यह होता है बिजनौर जिले से। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और यदि पूछ लेता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से जो है मतलब कि प्रवेश नहीं, मतलब कि वो होती है, मतलब कि निकलती है, ये पूछ लेता है तब। यानी गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से अंतिम, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से यहाँ बिहार राज्य में प्रवेश करती है, यानी जो है निकलती है, तो ये पूछ लेता तो ये हो जाता है बलिया। आप लोगों को ध्यान रखना है बलिया से जो है, उसके बाद जो है बलिया के बाद यहाँ जो है बिहार में प्रवेश कर जाती है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। जो गंगा नदी है इसका जो उद्गम कहाँ है, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। गंगोत्री हिमनद है, कहाँ से उद्गम होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है उत्तराखंड से। यह जो है उत्तर प्रदेश की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, जो लगभग आप लोगों को ध्यान रखना है 28 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, या कहीं कहीं 27 भी डिस्ट्रिक्ट दिया रहता है, यह बती है। और इसकी जो कुल लेंथ है यूपी में यहाँ 1450 किलोमीटर है, और ओवरऑल कितनी लेंथ है, तो 2525 किलोमीटर। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल कितने, देखिए प्रश्न भी आ गया कि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों से होकर बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं 27 और 28 भी दिया रहता है। तो इसका तो मस्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 जिलों से। कितना आप लोगों को ध्यान रखना है, 28 जिलों से जो है बहती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद का संयुक्त जो सत्र है यह बुलाया जाता है। अनुच्छेद जो 108 है, या 110, 123 या
360। तो यह बुलाया जाता है जो 108 है यही, यानी आर्टिकल 108 के तहत ही जो है संसद का जो है संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करता है। संसद के संयुक्त सत्र के क्वेश्चन भी लिख दिया हो, तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बलखास जो झील है यानी लेक ऑफ बलखास, यहाँ आपको बताना है कि किस देश में स्थित है। रूस में स्थित है, कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में या मंगोलिया में? तो यह है कजाकिस्तान में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों जो नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? आपको बताना है जो पौधे होते हैं यह नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? अमोनिया के रूप में, नाइट्रोजन जो गैस है इसी के रूप में, या नाइट्रेट के या नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में? तो पौधे जो हैं नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट के रूप में जो है एब्जॉर्ब करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व है यहाँ आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में? तो यह है महाराष्ट्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है यह भारत का जो महाराष्ट्र है यहीं पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। 1973 में जो है उत्तराखंड के जो चमोली से शुरू हुए चिपको आंदोलन है इसके प्रणेता कौन थे? आपको बताना है कि प्रणेता जो है चिपको आंदोलन के कौन थे जो 1973 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था? मेधा पाटकर थे, बाबा आमटे या सुंदरलाल बहुगुणा जो जोशी हैं या गौरी देवी? तो यह थे सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो पौधों के संरक्षण से रिलेटेड था यह आंदोलन, चिपको बचाओ आंदोलन। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? देखिए जो ओजोन परत है यह आपको बताना है कि इसका जो क्षरण हो रहा है यह किस कारण से ज़्यादातर हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण? तो हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 होता है। यहाँ समताप मंडल में पाई जाती है। यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है अल्ट्रा वायलेट जो विकिरण है आप लोगों को ध्यान रखना है जो सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है, इसी से हम लोगों को जो है बचाती है जो ओजोन है। यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। और 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। इतना आप लोगों को जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैदिक काल में जीवन भर जो है जो अविवाहित रहने वाली स्त्री होती हैं उन्हें क्या कहा जाता था? आपको बताना है सिंपल। जो वैदिक काल में जीवन भर स्त्री जो होती है जो कभी विवाह नहीं करती है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मवादिनी कहते हैं, अमाजु कहते हैं, या बुद्धुसी कहते हैं, या सधोवधु कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अमाजु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के किस अवधि को जो है जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी माना जाता है यानी जाना जाता है? आपको बताना है कि कौन सा टाइम पीरियड रहा है। 1921 से 1951, या 1951 से 1981, या 1981 से 2011, या 1901 से 1921? तो यह रहा है 1951 से 1981। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। किस देश को जो है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन ड्रकयुल के नाम से भी जाना जाता है? नेपाल को, भूटान को, म्यांमार को, या तिब्बत को? तो यह जाना जाता है भूटान को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू है। इसका एक आप लोगों को ध्यान रखना है राष्ट्रीय खेल का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है तीरंदाजी। नेपाल को आप लोग जानते होंगे कि इसकी जो राजधानी है काठमांडू हो। म्यांमार की जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद तिब्बत तो अब रहा ही नहीं है क्योंकि तिब्बत पर जो है चीन ने कब्जा कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इंटरनेशनल चीफ जस्टिस में जजों की कुल संख्या होती है आपको बताना है कि कितना होता है? 10 होता है, 12 होता है, 15 या 20? तो होता है 15। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 9 वर्ष इनका जो है कार्यकाल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1857 की क्रांति के दौरान जो लखनऊ से विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व तो आपको बताना है कि किसने किया था? 1857 की क्रांति के विद्रोह जो है आप लोगों को बताना है कि लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने, बेगम हजरत महल ने, तात्या टोपी ने, या बहादुर शाह जफर ने? तो यह किया था बेगम हजरत महल ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लीड की थी? तो झांसी से लीड की थी। आप लोगों को ध्यान रखना है। तात्या टोपे यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना है नाना साहब के सलाहकार थे। यह जो है कानपुर से। और बहादुर शाह जफर कह सकते हैं जो है दिल्ली से। प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसके द्वारा जो है की गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, कुमारगुप्त के द्वारा, धर्मपाल के द्वारा, या हर्षवर्धन के द्वारा? तो जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। यह कहाँ पर है? तो यह है बिहार में। इसका जो है अभी पुनरुद्धार भी किया जा चुका है पीएम मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिकंदर ने जो है 326 ईसा पूर्व में जो है पोरस के विरुद्ध कौन सा युद्ध लड़ा था? आपको बताना है कि जो 326 ईसा पूर्व में पोरस के विरुद्ध जो है सिकंदर के द्वारा वह कौन सा जो है युद्ध लड़ा गया था? तराइन का युद्ध है, हाइडेस्पेस जो झेलम का युद्ध भी कहते हैं यहाँ, या खनवा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध? तो यह लड़ा गया था जो हाइडेस्पेस का युद्ध है यही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो है कहाँ पर लड़ा गया था? तो कश्मीर में लड़ा गया था, झेलम नदी के किनारे, इसलिए जो है इसे झेलम का युद्ध भी कह सकते हैं या हाइडेस्पेस युद्ध। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा
किस में जो है परिवर्तित हो जाती है, आपको बताना है। जो प्रकाश एनर्जी होती है किस में परिवर्तित होती है, उसमें ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में या आंतरिक ऊर्जा में। तो यह परिवर्तित हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में, नहीं मैकेनिकल एनर्जी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी मैकेनिकल नहीं, माफ कीजिएगा, केमिकल हो जाएगा, रासायनिक है। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो राजस्व बोर्ड है यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसकी स्थापना जो है 1831 ईस्वी में की गई थी। आपको बताना है कि यह कहाँ पर की गई थी, लखनऊ में, इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कर दिया गया है। 2018 में जो है इसका नाम चेंज किया गया था। 2018 में जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, तो इसे तो 3 मस्ट आप लोगों को ध्यान रखना है कौन कौन से। एक अयोध्या, जिसे पहले फैजाबाद कहते थे, इसे, और उसके बाद इलाहाबाद को एक जो है मुगल सराय, आप लोग अगर सुने होंगे, उसे भी चेंज कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। तो इसका राइट आंसर जो है इलाहाबाद ही हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश का जो राजस्व बोर्ड है, इसकी स्थापना 1831 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी, तो इलाहाबाद में ही की गई थी। इलाहाबाद में आप लोगों को ध्यान रखना है संगम होता है, जो यहीं पर जो है प्रत्येक, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, 12 वर्षों में महाकुंभ लगा था। जो पिछले वर्ष जो लगा था यहाँ पर लगा था, यानी प्रयागराज में ही लगा था। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो गंगा और यमुना नदी के तट पर स्थित है, इनके संगम पर। नीली क्रांति का जो संबंध है, यह किस क्षेत्र से है, तिलहन से, मछली के उत्पादन से, दुग्ध के या उर्वरक के उत्पादन से। तो देखिए नीली जो क्रांति है, इसका जो संबंध है यह मछली उत्पादन यानी मत्स्य पालन से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। दूध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से रिलेटेड है, और दूध उत्पादन के जो पिता हैं वर्गीज कुरियन के कहा जाता है। सर्वाधिक जो है वन यानी क्षेत्र एरिया वाला जो है भारतीय राज्य कौन सा। देखिए यहाँ पे परसेंटेज वाइज नहीं पूछा है, सिंपल आप लोगों को बताना है कि एरिया जो है सर्वाधिक, वह भारतीय कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक है। मिजोरम है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़। तो यह है मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जो जीएसटी लागू करने वाला है, यह विश्व का प्रथम देश कौन सा था। आपको बताना है कि जो जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश है वो कौन सा है। कनाडा है, फ्रांस है, भारत है, अमेरिका है। तो यह है फ्रांस, यानी विश्व में पूछता है तो फ्रांस है। यदि भारत के लेवल पर पूछ लेता है कि यदि भारत में वह कौन सा जो है राज्य है जो जीएसटी को लागू करने वाला प्रथम बना है, तो वह था असम, यानी असम ने जो है सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, अकबर ने जो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण कहाँ पर करवाया था। आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या अजमेर में। तो यह करवाया था फतेहपुर सीकरी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में जो है एक बुलंद दरवाजा है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अकबर ने जो है गुजरात विजय पर बनवाया था। यहीं फतेहपुर सीकरी में जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि जहांगीर का जन्म हुआ था, इसीलिए उसका जो बचपन का नाम रखा गया था सलीम, इन्हीं के नाम पर। जो शेख सलीम चिश्ती हैं, इन्हीं के नाम पर उसका जो है बचपन का नाम जो है सलीम रखा गया था। इतना आप लोगों को जरूर याद रखना है। यह जो है अकबर की राजधानी भी हुआ करती थी, जो फतेहपुर सीकरी है। और यह किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जो आगरा जनपद है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम हिंदी जो है दैनिक पत्रकार बनारस अखबार, जिसका नाम था। इसके आपको बताना है कि संपादक कौन थे। राजश्री प्रसाद थे, या गोविंद रघुनाथ दत्ते थे, या मदन मोहन मालवीय जी, या बालकृष्ण भट्ट थे। तो यह थे गोविंद रघुनाथ दत्ते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीति आयोग के जो है वर्तमान आप लोगों को बताना है कि उपाध्यक्ष कौन है, यानी नीति आयोग जो है इसके उपाध्यक्ष कौन है। राजीव कुमार है, अमिताभ कांत हैं, सुमन कुमार बेरी हैं, या अरविंद पनगड़िया जी हैं। तो ये हैं सुमन कुमार बेरी, यानी सुमन के बेरी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके जो है अध्यक्ष कौन पूछेगा, तो ध्यान रखना है भारत के पीएम होते हैं। तो पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। और इसके जो है अध्यक्ष, मतलब कि इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है पीएम मोदी हो जाएंगे, यानी। और इसमें उपाध्यक्ष था, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीति आयोग के बारे में ध्यान रखना है आप लोगों को, जो है यह प्लानिंग कमीशन का रिप्लेस था, जो 1 जनवरी जो है 2015 को बनाया गया था नीति आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देख लेते हैं। मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है, इसके दौरान किससे जो है सर्वाधिक लाभ होता है। लेनदान यानी क्रेडिटर को, या ऋणी को, या बैंक को, या पेंशन भोगी जो है इसे। तो यह लाभ होता है ऋणी यानी डेबिटर को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार था, यानी कह सकते हैं मोनोपाली थी, यह किस चार्टर एक्ट के द्वारा जो है समाप्त कर दिया था। 1813 का एक्ट था इसके, 1833 या 1853 या 1858। तो यह संपूर्ण जो है समाप्त किया गया था। तो 1833 एक्ट के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पूर्णतः जो है मोनोपाली का जो अधिकार है समाप्त कर दिया गया था। विश्व का सबसे बड़ा जो है तेल उत्पादक देश कौन सा है, तो यह है आप लोगों को ध्यान रखना है अमेरिका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रिंसिपिया जो है नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो बुक है आप लोगों के ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कौन से हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन है, आइजैक न्यूटन है, गैलीलियो है, स्टीफन हॉकिंग है। तो यह है आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। आइजैक न्यूटन को जो है फिजिक्स का जनक भी कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया गया था। देखिए यह जो नोबेल पुरस्कार है 1921 ईस्वी में दिया गया था। आपको बताना है कि किस क्षेत्र के लिए दिया गया था। अल्बर्ट जो आइंस्टीन थे इन्हें नोबेल पुरस्कार जो सापेक्षता का जो सिद्धांत है इसके तहत दिया गया था, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, या गुरुत्वाकर्षण, या परमाणु संरचना के लिए। तो यह दिया गया था प्रकाश विद्युत
प्रभाव के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है इक्वल टू mc², आप लोग ध्यान रखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देख लेते हैं। कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में, यह किस अधिवेशन में हुआ था? बनारस, सूरत, कलकत्ता या लखनऊ अधिवेशन में? तो हुआ था लखनऊ, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्या पूछा था? विभाजन पूछा था, इसलिए ध्यान रखना है विभाजन कहाँ पर हुआ था? सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि पूछ लेता है उनका मिलान, तो हो जाता है लखनऊ अधिवेशन जो 1916 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? आपको बताना है गंगोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर, मानसरोवर झील या अमरकंटक से? तो होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यमुना नदी जो है प्रयागराज में आकर जो है गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी के किनारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 शहर हैं, इसे जरूर याद रखना है, आगरा और मथुरा को। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष आपको बताना है कि कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन जो दिवस है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, आप लोगों को यह बताना है। 5 जून को, 16 सितंबर को, 22 अप्रैल को या 25 जनवरी को? तो मनाया जाता है 16 सितंबर को, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेट्रोलियम जो उत्पादन से रिलेटेड है क्रांति, उसका आपको नाम बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दिखेंगे गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण क्रांति, यानी जिसे काली क्रांति कहते हैं। यह पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।